वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन की पावन सी रास पंचाध्यायी में हम आप प्रवेश कर रहे हैं। भगवान ने बंसी बजाई है, बंसी बजा करके गोपियों को बुला रहे हैं। अर्धरात्रि की समय, शरद पूर्णिमा की रात्रि है और शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि में भगवान ने दिव्य बंसी का नाद किया है। बंसी की धुन को सुन करके समस्त गोपियां दौड़ रही हैं, निकल रही हैं अपने घर से। भगवान बंसी बजा रहे हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वेक्षरन्तं मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितः। महाराज भगवान ने बंसी बजाई और जब उस मधुर गीत को बंसी की धुन से गोपियों ने सुना तो इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरम्। प्राणी मात्र भगवान के उस वेणु से, उस बंसी की धुन से मोहित हो गए। गौरी घास खा रही थी और आधा मुख में आधा गले में वही रुक गई। गोपियां जो कार्य कर रही थी वो कार्य छोड़ छोड़ करके और भाग रही। पहुंच गई अर्धरात्रि के समय भगवान के सम्मुख। भगवान समस्त गोपियों का स्वागत करते हैं कि ये गोपियों, आप इतनी रात्रि में चल करके आई हो, स्वागत है आप सबका। स्वागतम महाभागा प्रियम किं करवाणि वः व्रजश्यानामयं कच्चिद् ब्रूतागमन कारणम्। देवियों, आप इतनी अर्धरात्रि में आई हो, आपका स्वागत है। लेकिन ब्रूतागमन कारण, किस कारण से आई हो ये तो बताओ। गोपियों ने कहा, वाह कन्हैया वाह, स्वयं निमंत्रण दे करके बंसी बजा करके बुलाते भी हो और बंसी की धुन पर हम जब दौड़े चले आते हैं तो पूछते हो कि आने का कारण क्या। महाराज, आपने बंसी बजाई और हमने बंसी की धुन को सुन करके अपने आप को रोक नहीं पाया। भगवान ने कहा, देखो देवियों, अर्धरात्रि में स्त्री की एक मर्यादा है। ये जो स्त्री है, हे मैया ध्यान से सुनिए, ये जो आप लोग हैं ना, आप लोग स्वतंत्र नहीं हैं और स्त्रियों को कभी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। पूछिए कैसे? बाल्यावस्था पर वो पिता के संरक्षण में रहती है, युवा अवस्था पर पति के संरक्षण में और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहती है। स्त्री को कभी अकेली नहीं रहने का अधिकार मिला। क्यों? क्योंकि उसकी जीविका का पालन करने के लिए कमा करके तो खिलाने के लिए कोई ना कोई चाहिए ना। लेकिन आज के समय में जानते हैं, आज के समय में
पुरुष वर्ग ड्यूटी करता है, नौकरी करता है, तो उसको माँ की भी जरूरत है, पत्नी की भी जरूरत है, बच्चों की भी जरूरत है। लेकिन जब एक स्त्री जॉब करने लग जाती है, आज की स्त्रियां जॉब के पीछे बहुत भागती हैं कि मैं सेल्फ डिपेंड होना चाहती हूं। महाराज, अगर पुरुषों के कमाने से नहीं पूर्ण पड़ रहा है, तुम्हारे कमाने से पूर्ण नहीं पड़ने वाला है। और स्त्रियों की शोभा तो घर में है माई बाप। मैं नहीं कह रहा हूं सबके लिए, मान लीजिए किसी की मजबूरी है तो बात अलग है। लेकिन अगर घर में 4-4 भाई कमाने वाले हैं, 10-10 लोग कमाने वाले हैं, उनके कमाने से जब पूर्ण नहीं पड़ रहा है तो आपके कमा लेने से पूर्ण नहीं पड़ने वाला। और एक चीज ध्यान से सुनिएगा कि पुरुष वर्ग कमाता है तो वो पूरे परिवार को, रिश्तेदारों को, सबको लेके चलता है। क्यों अनिल बाबू? ऐसे ही है। लेकिन जब एक महिला काम करने लग जाती है तो जानते हो क्या कहती है? अब हमको किसी की जरूरत नहीं है, मैं तो सेल्फ डिपेंड हूँ, मैं तो कमा के खा सकती हूँ। दोनों में यही अंतर है। तो महाराज, स्त्री की एक मर्यादा है कि अर्धरात्रि के समय वो घर से बाहर न निकले। कोई भी कार्य करना है, अगर वो बाल्यावस्था में है तो पिता से पूछकर, युवावस्था पर है तो पति से पूछकर, और वृद्धावस्था में है तो पुत्र से पूछकर। अब लोग कहेंगे कि ये तो हम लोगों को आज भी स्वतंत्र करके रखा गया है, देश स्वतंत्र हो गया, स्त्रियों को नहीं स्वतंत्र किया गया। जिस घर की मर्यादा स्वतंत्र हो गई, जिस घर की इज्जत स्वतंत्र हो गई, ये समझ लेना फिर वो घर कभी आगे नहीं बढ़ सकता महिला। और स्त्रियों को इज्जत कहा गया है, स्त्री मर्यादा है घर की। पुरुषों को लोग जानते हो, बेटा घर से रात्रि में 12 बजे घर से बाहर जाए या बाहर से घर आवे, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन किसी की बिटिया 10 बजे भी रात्रि को घर से बाहर जाए या बाहर से घर आए, तुरंत लोग पूछेंगे बिटिया कहाँ गई? सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं ना, हमारे आचार्य जी बहुत अच्छा सुनाते हैं। जब लीलावती कलावती की कथा सुनी होंगी आप, कलावती एक दिन कथा सुनने लग गई देर तक और रात्रि में थोड़ा विलंब से घर आई, तो लीलावती ने तुरंत परस किए। महाराज, कहने का तात्पर्य यह है कि स्त्रियों को स्वतंत्र इसलिए नहीं छोड़ा गया क्योंकि दुकानदार, आप लोग तो उसी स्तर से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति बिजनेसमैन है। यहाँ बैठे हैं जितने लोग सब बिजनेसमैन हैं। तो किसी के यहाँ ये घर बनाने की जो सरिया होती है, जिसको सरिया बोलते हैं, लोहे की छड़, उसको देखा होगा तो अधिकतर वो दुकान के बाहर ही रखी होती है। लेकिन जो सीमेंट होती होगी वो कहाँ रहती है? अंदर। लोहा बाहर रहता है, लेकिन अगर सुनार की दुकान पर चले जाओ तो जो हीरा होता है वो 2-4 डिब्बे में करके रखा जाता है। स्त्रियां हीरा के समान है। स्त्रियां क्या है? मणि है, और मणि को सुरक्षित रखा जाता है माई बाप। और पुरुष जो होते हैं ये लोहे के समान है। जैसे जनरल स्टोर पर नमक का कट्टा बाहर रखा रह जाता है, वैसे समझ लीजिए कि पुरुष नमक है, इसको कोई पूछने वाला है। हाँ, आप लोग इस पे बुरा मत सोचा करिए कि अरे हमारे घर में तो बड़ा शासन है, हमको नहीं। अरे घर में आपके ऊपर ठाकुर की विशेष कृपा है। अरे उनसे पूछिए जिनकी मार्गदर्शन करने वाले नहीं है कि बेटा क्या सही है क्या गलत है। गोपियां आई हैं, गोपियों को पुनः वापस करने के लिए भगवान उद्यत हो रहे हैं। गोपियों ने कहा सुनो कन्हैया, आ गए हैं तो जाने वाले नहीं है, ये मत सोचिएगा।
भगवान ने कहा एक कथा सुनाओ, आप लोगों को सुनाओ, ध्यान सुनना। एक पतिव्रता नारी है। क्या है? पतिव्रता नारी। और हम प्रायः कथाओं में कह रहे हैं और जब से यहाँ भी आए हैं एक ही चीज कह रहे हैं कि अगर पतिव्रता नारी है तो उसे किसी एकादशी व्रत करने का, किसी करवा चौथ करने का, किसी सप्तमी व्रत करने का कोई मतलब नहीं है। एक ही व्रत उसके लिए काफी है। अग्नि को शीतल करने के लिए केवल पतिव्रता धर्म का पालन कर ले, महाराज उसी में अग्नि शीतल हो जाएगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान गोपियों को कथा सुना रहे हैं। एक स्त्री है, पतिव्रता नारी है, उसका पति किसान है। एक दिन उसका पति किसान हल जोत करके घर आया, थका माना। आंगन में वो उसकी पत्नी बैठी हुई थी, अपनी पत्नी के जांघ पर अपना सर रख करके सो गया। और उसी आंगन में एक हवन कुंड चल रहा था। उसका छोटा सा बालक उस कुंड के पास में खेल रहा था। खेलता खेलता कुंड के पास पहुंच गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, वो बालक कुंड में गिरने वही वाला है। वो मां देख रही है कि मेरा लाल अभी कुंड में गिर जाएगा, लेकिन अगर उठ करके बच्चे को बचाने के लिए जाती है तो पति का नींद भंग हो जाने के कारण पतिव्रता नारी का धर्म नष्ट हो जाएगा। उसने नेत्र को बंद कर लिया, बच्चा कुंड में गिर गया और आंखों से गरम गरम अश्रु निकल रहे हैं उस स्त्री के। और जब उसके आंसू उसके पति के गाल पर पड़े तो उसके पति की नेत्र खुल गई और जैसे ही निद्रा टूटी, वो स्त्री दौड़ती हुई जाकर के हवन कुंड के पास में देखती है, माई बाप, तो उसका बालक उस अग्नि से खेल रहा है। ये पतिव्रता नारी का धर्म है। हो अग्नि को शीतल होना पड़ गया। इसीलिए कहते हैं जगरे, बिन परमेश्वर सोना मंदिर और विद्या बिना लीला। एक पति व्रत रहे जगत में तो सब व्रत है बेकार सोना, पति बिना संसार। और आज के समय में पति कहेगा कि हमारे पैर बहुत दुख रहे हैं तो चाहे तो बात है कि पति ही ब्रह्मा और पति ही विष्णु और पति ही है करतार सोना, पति ही बिना संसार। और बोले पति से पत है इस तन की, पति बिना विपत्ति हजार सोना, पति बिना संसार। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु और पति ही है करतार सोना, पति बिना संसार। गोपियों ने कहा, हाँ हाँ सुन लिया आपकी कथा को, अब हम सुनाएं। गोपियां किसी से कमजोर थोड़ी ना है, प्रेम की आचार्य मानी गई है गोपियां। गोपियों को कमजोर मत समझना, गोपियां प्रेम की आचार्य है। गोपियां कहती हैं, सुनो कन्हैया तुम भी मेरी एक कथा। एक स्त्री है, पतिव्रता धर्म का बहुत पालन करती है। समझ में आ रही है ना बात?
उसका पति घर से बाहर प्रदेश कमाने के लिए गया। जो स्त्री पति प्रथा धर्म का पालन कर रही है, उसका पति घर से बाहर कमाने के लिए गया। अब उसकी एक फोटो को रख करके और प्रतिमा बना करके अब उसको स्त्री भोग लगाती है, सुबह स्नान कराती है और जब उसको भोजन पवा देती है भोग लगा करके तो स्वयं भोजन करती है। गोपियां कहती हैं कन्हैया, एक दिन ऐसा हुआ कि उसका पति बाहर प्रदेश से घर आ गया और घर आकर के गेट पर, वो घर के गेट पर खड़ा होकर के गेट खोलने के लिए कह रहा है। मध्याह्न काल का समय है, उस समय वो स्त्री फोटो की पूजा कर रही है। अब आप बताओ कि उस स्त्री को फोटो की पूजा करनी चाहिए कि जो प्रत्यक्ष रूप से उसका पति विराजमान है उसकी सेवा। भगवान ने कहा जो प्रत्यक्ष रूप से पति आया है लौट करके उसकी सेवा कर। तो महेंद्र दास जी भगवान ने कहा कि जो पति देव गेट के बाहर है उनको अंदर ला करके उनकी सेवा करनी चाहिए। गोपियों ने कहा तो हो गया फैसला, अभी तक आप नहीं मिले थे तो हम इन माटी के पुतलों की पूजा किए, अब गोविंद आप मिल गए हो तो इन पुतलों की पूजा करने की क्या जरूरत है। अच्छा, कितने लोगों के दो पति हैं? हाथ उठाइए जरा, हम भी देखें। दो पति कितने लोगों के हैं? किसी के दो पति नहीं है, एक माता जी केवल हाथ उठा। एक माता जी के दो पति हैं और सबके एक एक पति हैं। कौन पति? वही जो गले में पट्टा डाल करके मांग भर दिया वही है। तो कितने पति हैं? कितने हुए? दो हैं आपके। चलिए, अभी सबके नहीं है, सबके तुम हो एक अगोचर सबके स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिल हो गया मैं, किस विध मिल हो गया मैं, तुम भी हो जगदीश हरे। महाराज तुम हो कौन? कन्हैया एक अगोचर सबके प्राणपति, सबके प्राणों के पति अगर कोई है तो हमारे गोविंद हैं। इसलिए गोविंद की शरण में सब चले आए और समस्त गोपियों के साथ में कन्हैया रास रचा रहे हैं बंसी बजा करके। क्या हो रहा है? रास रच रहा है। कितने लोग रास में भागीदार बन रहे हो? हाथ उठाओ। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए रास रचाना है। हम सब चलते हैं रास की पावन सी नगरी में। रास रचाया जा रहा है। रास रचो है, 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 यमुना के धारे का रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, गंगा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के धारे का रास रचो है।
नाच नाच ऋषिगण, ब्रह्मा नाच शंकर नाच नाच ऋषिगण। ओ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, ओ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। दास तो है, दास तो है, मस्ती के साथ हरे कान्हा दास तो है, दास तो है, दास तो है। पुरानी हरे कान्हा दास तो है, दास तो है, दास तो है। पुरानी हरे कान्हा दास तो है, दास तो है, दास तो है। पुरानी हरे कान्हा दास तो है, दास तो है, दास तो है। बोलिए रास बिहारी भगवान की। ये हमारे औरा के भक्त हैं, शाम 5 बजे से लेकर के बैठे हैं और उनको पता है कि महाराज जी घंटा तो देखते नहीं है, महाराज जी का काम है कथा सुनाना। ये कथमान रास रचाए, लेकिन जब गोपियों को अभिमान हो गया कि जो पूरे संसार को नचाने वाला, जिसके पीछे बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा संत, यहाँ तक कि ब्रह्मा नारद जी मोहित हो जाते हैं, इंद्र मोहित हो जाते हैं, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आज हम गोपियों के साथ में गलबहियां डाल करके घूम रहा है, हमारे साथ नृत्य कर रहा है। इस दशा को सुन करके मन में कि भगवान तो सो तुम जान हो अंतर्यामी, यहाँ कौन किस भाव से बैठा है ये मेरे राम जानते हैं, सब कुछ मेरे गोविंद जानते हैं कि कौन किस भाव से बैठा है, किसके मन में छल कपट है, किसके भाव में मन में निर्मलता है, सब कुछ मेरे गोविंद जानते हैं। तो मेरे प्यारे भगवान राधा रानी के साथ में अंतर ध्यान हो। समस्त गोपियां घूम घूम करके वृक्षों से पूछ रही हैं, लताओं से पूछ रही हैं, तुलसी से पूछ रही हैं। तो तुलसी हवा चल रही थी, हवा में तुलसी देखते हो कि झुकी रहती है, तो हवा चलते वक्त उसकी डाली ऐसे ऐसे हुई, तो एक गोपी कहती है अरे इससे क्यों पूछ रही हो, ये तो मेरी सौतन है, ये क्या बताएगी, ये तो सोच रही है कि गोपियां परेशान रहे। महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, समस्त गोपियां यमुना पुलिन में आकर के कहती हैं गोविंद कितना रुलाओगे। अरे मेरे गोविंद एक बात बताओ, मेरे कन्हैया सिर्फ भक्तों के भाव को देखते हैं कि मुश्किलों में जो दब जाए वो जेर नहीं होता, और ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। मुश्किलों पर जो दब जाए वो जेर नहीं होता, ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। और मेरे कन्हैया के दरबार से मायूस ना होना औरा वाले भक्तों, यहाँ देर तो हो सकती है मगर अंधेर नहीं होता। थोड़ा देर तो हो सकती है गोविंद को आने में, लेकिन विश्वास होगा तो मीरा पी गई थी विष प्याला इसी विश्वास पे, दर पे सुदामा आया बस इसी आस पे। तो है श्याम जी को भी विश्वास ये सांवरा जरूर आए, मन में रखना विश्वास, बस गोविंद के प्रति मन में विश्वास रखना, मेरा कन्हैया जरूर आएगा। महाराज गोपियां आकर के कहती हैं यमुना पुलिन पर कि कन्हैया आ गए हो, अगर श्याम इस मोड़ पर, हे कन्हैया अगर इस मोड़ पर आ गए हो तो कम से कम मिलने मिलाने का वादा तो कर ही दो। और क्यों
क्योंकि तड़प रहे हैं आपकी प्रेम में। कहते हैं कि प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, प्रेम में प्रेम की फल फूल की डाली देखी। प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भगवान बना देता है। गोपियां कहते हैं कन्हैया सबरम से क्या भूल गिरे जब तक प्रसाद ना हो, ऐ मेरे कन्हैया तेरी तस्वीर से क्या दिल भरे जब तक एक मुलाकात ना हो। गोपियां यमुना पुलित पे कह रही हैं कि आ गए हो अगर श्याम इस मोड़ पर, आ गए हो अगर श्याम पर हमसे मिलने मिलाने का वादा करो, मिलाने का वादा करो। आ गए हो अगर श्याम इस मोड़ पर, आ गए हो अगर श्याम इस मोड़ पर हमसे मिलने मिलाने का वादा करो, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो। आइए बोलो पूरे हाथ हरि बोल। और गोपी कहती है कन्हैया मोड़े दुनिया के चाहे हो जितने हंसी, मोड़े दुनिया के चाहे हो जितने हंसी, मोड़े दुनिया के चाहे हो जितने हंसी, मोड़े दुनिया के चाहे हो जितने हंसी। श्याम तेरे बिना चैन हमको ले, श्याम तेरे बिना चैन हमको ले। और अरे गोविंद एक कन्हैया श्याम बिनती, श्याम बिनती, श्याम बिनती ना मेरी भुलाना कभी, श्याम बिनती ना मेरी भुलाना कभी। आज सपनों में आने का वादा करो, आज सपनों में आने का वादा करो, हमसे वादा करो, हमसे वादा करो, हमसे वादा करो, हमसे वादा करो। आज सपनों में आने का वादा करो, आज सपनों में आने का वादा करो। आ गए हो अगर श्याम इस मोड़ पर, आ गए हो अगर श्याम इस मोड़ पर हमसे मिलने मिलाने का वादा करो, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। भाई पूरे पूरे हाथ मीठी मीठी तालियों से करते जय हो। हे हरि गोपियां कहते हैं असर सखी मेरे कब से खड़ी, असर सखी लेकर मैं कब से खड़ी, असर सखी लेकर मैं कब से खड़ी, असर सखी लेकर मैं कब से खड़ी। श्याम साथों से लागे सावन की घड़ी, श्याम साथों से लागे सावन की
गोपियां गोविंद के लिए इतनी बावली हो गई हैं। एक गोपी कहती है कन्हैया श्याम मिलने की आस लेके सोई थी मैं, हम मिलने की आस लेकर सोई थी मैं, श्याम मिलने की आस लेके सोई थी मैं, शाम मिलने की आस लेकर सोई थी मैं, श्याम तेरे ही ख्वाबों में खोई थी मैं। शाम तेरे ही ख्वाबों में खोई थी। और महाराज गोपी क्या कह रही है? श्याम मिलने की आस लेके सोई थी मैं और तेरे ही ख्वाबों में खोई थी मैं। फिर बोले दर्द बन के जो दिल में समाए मेरे, बन के जो दिल में समाए मेरे, अपनी करके श्याम इस मोड़ पर हमसे मिलने आने का वादा करो, हमसे मिलने आने का वादा करो, हमसे मिलने आने का वादा करो, हमसे मिलने आने का बोलिए भाग्य बिहारी लाल की। श्याम इस मोड़ पर, श्याम इस मोड़ पर, हमसे मिलने आने का वादा करो, 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 हमसे मिलने इतनी प्रतीक्षा की कन्हैया की, कन्हैया कृपा करके पुनः यमुना पुलिन पे जाकर के रास रचाया। भगवान समस्त गोपियों के मनोरथ को पूर्ण कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, भगवान स्वयं भोले बाबा उस रास में आए हैं और पार्वती मैया नवरात्रि में तैयार होकर के निकली हैं। भगवान भोले बाबा ने कहा देवी तुम प्रतिदिन रात्रि में कहाँ जाती हो? पार्वती मैया ने कहा बस कुछ नहीं, थोड़ा सा वृंदावन की बामों सी धरा पर जाती। क्यों, वृंदावन में क्या चल रहा है? बोले कुछ नहीं, इस समय प्रभु का अवतार वृंदावन में हुआ है, समस्त गोपियों के साथ में भगवान रास रचा रहे हैं, मैं भी नहीं जा रही हूं। एक बात बताऊं, ये गोपियां जानते हैं कौन है? ये गोपियां महाराज हैं जो दंड कारण वन में प्रभु श्री राम वनवास के समय विचरण कर रहे थे। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा संत विराजमान थे। सबके मन में इच्छा थी कि गोविंद के पहिया में पहिया डाल करके नृत्य करो। प्रभु श्री राम सबकी भावनाओं को समझ रहे थे। प्रभु श्री राम ने कहा कोई बात नहीं, मैं द्वापर में आऊंगा, कृष्ण बन के आप सब गोपी का रूप धारण करके चलना और मैं सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगा। वही बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा संत हैं जो गोपी का वेश बना करके आज वृंदावन की पावन सी धरा पर विराजमान है। और उसी वृंदावन की पावन सी धरा पर आज पार्वती मैया के साथ में हमारे भोले बाबा भी जाने के लिए उद्यत हुए हैं।
महाराज पार्वती मैया कहते हैं कि वहां पुरुषों का जाना वर्जित है, लेकिन भोले बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, अगर गोविंद के पास में मुझे स्त्री बन करके भी मिलने को जाना पड़े तो मैं वो भी तैयार हूं, उसमें भी मिलने के लिए चला जाऊंगा। और आज के समय में अगर कोई भगवान की कथा में आने के लिए कह दो महाराज तो ऐसा लगता है बहुत बड़ा पाप कर लिया। और मेरे भोले बाबा कह रहे हैं कि अगर कन्हैया से मुलाकात हो रही हो तो मुझे साड़ी भी पहन करके जाना पड़े तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। भगवान भोले बाबा रास विहार करने के लिए मैया पार्वती के साथ में चल रहे हैं और गोकुल में पहुंच रहे हैं। ये सभी लोग तालियां बजाते हुए वहाँ मैया पार्वती मना रहे हैं। यहाँ औड़ा के लोग भी बहुत सारे अपने अपने अगल बगल वाले को मना रहे हैं कि आप भी मत जाइए, लेकिन जाइए तो बाबा भोलेनाथ के जैसे ही जाइए। एक दिन वो भोले पार्वती से बोले पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में दस रचेगा ब्रज में भाई, दस रचेगा ब्रज में भाई, हमें दिखाओ प्यारे वृंदावन में आ गए हैं, वृंदावन में आ गए हैं। उठाओ पूरे पूरे हाथ
ऐसा बना दो कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना गजराज को, गजराज को। महाराज भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी पार्वती एक काम करो, अगर वहां पर पुरुष नहीं जा सकता तो बढ़िया सुंदर सी साड़ी पहना करके, लिपस्टिक लगा करके, जोड़े का केस बना करके और बढ़िया सुंदर स्त्री की तरह सजा करके तब नहीं चलो साथ में, कम से कम गोविंद का दर्शन तो हो जाएगा। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। बताना मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना गजराज को, गजराज को। क्योंकि जुड़ा पहन के साड़ी चले बनवाली सारी रात यहाँ पे कुछ बिहारी जी बंसी बजाए हैं और सब राजपूत हुआ तो खाने मोहन समझ गए सारी बात रे, सारी बात रे। खाने मोहन समझ गए सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी शुद्ध बुद्ध भोले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। से खिसक गई सर से खिसक गई सारी खुश गाए गिरदारी Yeah.
शंकर भगवान के, मुरली वाले कन्हैया के। भगवान लिए हैं अनिल जी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, वृंदावन के रास में पहुँचे जाय महेश, मिल सखियन के झुंड में कर गोपिने को वे, नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावत मात, यहाँ आए गोपी भये श्री गोपेश्वर नाथ। आज से भगवान भोले बाबा का एक नाम और पड़ गया, गोपेश्वर महादेव। बोल गोपेश्वर महादेव की। आप लोग कभी वृंदावन की पावन सी धरा में दर्शन करने जाएं तो भगवान भोलेनाथ का गोपेश्वर महादेव का दर्शन अवश्य करें। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, चलिए चलते उस पावन सी धरा पर जहां मेरी कन्या का प्राकट्य हुआ है, मथुरा मंडल में। आज हम आप सबको द्वारिकाधीश और रुक्मणी मैया का विवाह महोत्सव का आनंद लेना है ना। कितने लोग आनंद लोगे? हाथ उठाओ जरा देखें। आप लोग तो जाने वाले नहीं हो ना, आनंद लेकर के ही जाओगे। हाँ ठीक है। महाराज अभी हम मथुरा की पावन चलेंगे और कंस जैसे दुराचारी का उद्धार करना है आचार्य जी, तो समय तो लगेगा, उसमें कोई दो राय है। अब कंस का उद्धार करेंगे, भगवान हम पढ़ने जाएंगे, एक जो पवित्र संस्कार होगा। जरासंध जैसे दुष्ट से भगवान युद्ध करेंगे और फिर उसके बाद द्वारिकापुरी में प्रवेश करेंगे। आप लोग ऐसे साथ देते रहिए। बस बहुत जल्द ही गोविंद के विवाह महोत्सव का हम लोग झांकी के साथ में दर्शन करेंगे। ये औरा के वासी आप सच में बता रहे बड़े भागी हैं। नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन एक भक्त हैं, वो कह रहे थे महाराज जी हम अपनी सोच रहे थे कि एक बेटा हुआ एक बेटी हो जाए, लेकिन दोनों बेटा हो गए। हमने कहा तुम धन्य हो, कम से कम तुम्हारे हृदय में ये सोच तो है कि हमारी बेटी हो गई होगी। आज तो लोग बेटियों को जान लेते हैं कि बेटी गर्भ में है तो उसे गर्भ में ही मार देते हैं। और विचार करिएगा माई बाप, इसमें माताओं का हाथ सबसे ज्यादा है, समझिएगा। अगर यही सोच आपकी माँ की होती तो जो आप एक बेटी की हत्या करने के लिए आगे बढ़ा रही हो, शायद आज आप जीवित ना हो। लेकिन आपकी माँ ने आपको सहर्ष स्वीकार कर दिया कि मेरी बेटी है तो क्या है, लक्ष्मी है। आज बेटियों को साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं भ्रूण हत्या। और हर पितृ दोष से परेशान है, यही कारण है। जिस घर में भ्रूण हत्या की गई है उस घर में पितृदोष और परेती बाधा दोनों उत्पन्न हो जाएगा। महाराज चलिए उस मथुरा मंडल में प्रवेश करते हैं। नारद जी आए हैं। कंस के महल में, और कंस ने कहा कि गुरु मैंने आज तक कन्हैया को मारने के लिए जितने दैत्यों को भेजा है कोई लौट करके वापस नहीं आया, और मैं श्राप बस जा नहीं सकता। तो नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, आपके यहाँ
धनुष रखा है परशुराम जी का। इस धनुष का यज्ञ करवा दीजिए, मल्ल युद्ध करवाइए, मेला लगवाइए। और मेले का आयोजन जब होता है तो बच्चे ज्यादा उत्सुक होते हैं। अक्रूर जी हैं कन्हैया के चाचा, वसुदेव जी के छोटे भाई हैं। अक्रूर जी को वृंदावन भेज करके कृष्ण और बलराम को बुला करके यही मार डाला। विचार करिए, कौन ज्ञान दे रहा है? नारद जी। अच्छा वो कन्हैया कैसा है? बोले काला काला होगा, मुरली वाला होगा, बाल घुंघराले होंगे, पहनता मोर मुकुट होगा। अब तो कंस की ऐसी हार्ट बीट बढ़ी महाराज, ब्लड प्रेशर हाई हो गया उसका। दाल में जीरा अगर मिल जाए तो वो भी दाल को फेंक देता है, कहता है कन्हैया आ गया। पानी में परछाई पड़ जाए काली तो पानी फेंक देता है, कहता है कन्हैया आ गया। विचार करिए, क्या आप इतनी भक्ति कर सकते थे? दाल के जीरा में भी आपको कन्हैया का दर्शन हो सकता है, इतनी भक्ति होगी? नहीं हो सकती। ये मत सोचिएगा कि कंस दुराचारी ही था, कंस जैसा भक्त भी भगवान का कोई नहीं हुआ। दुश्मनी से ही सही कम से कम भगवान की शरण में और भगवान के स्वरूप का दर्शन तो करता था। ये बात कंस को समझ में आ गई। कंस के द्वारा अक्रूर जी को बुलवाया गया। अभी तो कंस के दिमाग में यही चल रहा है कि अक्रूर जी जाएंगे, कृष्ण और बलराम को लेके आएंगे और जैसे हिलाएंगे हम उसको मार देंगे। लेकिन कहते हैं कि वक्त बताता है कौन क्या कर पाता है। कि मनोरथान करोति चैव जनो दैव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्यज्ञां करोमि ते। अक्रूर जी आए हैं, कहते हैं प्रभु मैं तो आपका सेवक हूं, बताइए क्या आदेश है। और एक बात बताओ, नवनीच यति दुखदारी, कोई दुष्ट व्यक्ति हो और दुष्ट व्यक्ति अगर आपकी बहुत बड़ाई करने लग जाए या अचानक आपको बुला करके बहुत सेवा करने लग जाए आपकी, तो ये समझ लेना कि कुछ न कुछ दाल में काला है। अक्रूर जी समझ ले कि क्या बात है, आज कंस इतनी सेवा कर रहा है। महाराज बढ़िया सुंदर भोग बनवाए अक्रूर जी के लिए। अक्रूर जी को भोग खवाया और अक्रूर जी से कहा कि ये सुंदर सा रथ सजा हुआ है, इस रथ को लेकर के वृंदावन जाओ और वृंदावन जाकर के वहां से कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। उनसे बोल देना कि मेले का आयोजन हुआ है। अक्रूर जी सुबह को निकले हैं और शाम हो गई। 1.5 से 2 घंटे की रास्ता मथुरा से वृंदावन की, और अक्रूर जी को सुबह से शाम हो गई। पता है क्या, विचार करते हैं कि आज मैं जा रहा हूं कन्हैया को लेने, और कहीं कन्हैया को लेकर के आऊं और कंस कन्हैया को मार देगा तो सबसे बड़ा दोष हमको लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं लाने जा रहा हूं। पहुंच गए शाम को वृंदावन की पावन सी धरा पर। कृष्ण और बलराम दोनों गौचारण करके वापस घर लौट रहे थे। धूल उड़ रही थी, धूल में सने हुए मेरे गोविंद
इतने सुंदर लग रहे हैं कि मानो जैसे अर्धरात्रि के समय कोई मोती चमक रही है। बरहा पीतम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारः बिभ्रदवासः कनकपतिशं वैजयन्तीं चमाला। कटि प्रदेश में पीताम्बर बांधे हुए, वंशी को खोसे हुए बगल में, और बढ़िया वैजंती की माला धारण किए हुए, कनेर के पुष्प का कुंडल बनाए हुए कन्हैया ऐसी टेढ़ी टांग को लेकर के चल रहे हैं। वाह रे गोविंद वाह। भगवान की ऐसे दिव्य छटा का दर्शन करने में जो आनंद है माई बाप, विचार करिए कि उस समय कैसे गोविंद लग रहे होंगे। गौओं की धूल उड़ करके पूरे शरीर को, पूरे स्वरूप को दूषित की हुई, फिर भी भगवान मणि के समान चमक रहे। इस दृश्य को, इस दर्शन को देख करके अक्रूर जी का मन एकदम गदगद हो गया। वाह मेरे कन्हैया वाह, कितना सुंदर स्वरूप है मेरे गोविंद का। महाराज जो देखता है वो देखता ही रह जाता है। क्या छटा, ऐसा लगता है कि मानो किसी गंदे सरोवर में भी अगर कमल के पुष्प खिल जाए तो वो भी ऊपर विकसित होकर के इतने सुशोभित होते हैं। कांटों के बीच से निकला हुआ गुलाब का पुष्प भी शोभायमान होता है। उसी प्रकार उन गैयों के धूलों से मेरे गोविंद इतने समय